ना क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं, 62 नंबर का क्वेश्चन है, इससे बिफोर 61 क्वेश्चंस वाइंड अप कर चुके हैं। ऑन ए पर्टिकुलर डे 50,000 पीपल अटेंडेड ए क्रिकेट टेस्ट मैच बिटवीन India and Australia in Sydney cricket ground. Let X be the number of adults attended the cricket match and Y be the number of children attended to the cricket match. Cost of an adult ticket was 1,000 while cost of a child ticket was 200. On that day, revenue earned by the selling all the 50,000 tickets were 4 crore 20 lakh. फाइंड हाउ मेनी अडल्ट्स एंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस अटेंडेड द क्रिकेट मैच। तो इनिशियली जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है वो लेट दो, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स बी द नंबर ऑफ एडल्ट्स एंड अटेंडेड द क्रिकेट मैच एंड वाई बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडेड। तो एक्स और वाई तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको 1000 नंबर ऑफ तो क्या कॉस्ट था अडल्ट का, तो और एक्स अडल्ट नंबर ऑफ अडल्ट विल बी एक्स, तो 1000 x प्लस 500 जो 200 क्या है कॉस्ट है किसका, चाइल्ड टिकट का, और चाइल्ड दैट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी y, तो विस 200 y, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ है और उनका समय वो टोटल 4 crore 20 lakh, 4 crore 20 lakh आपका रेस्पॉन्स हो गया। जस्ट वेट, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ से आप लोग फर्स्ट इक्वेशन तो ये आपकी यहाँ से बन रही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मैं 100 कॉमन ले लिया, तो 10x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 2 1 2 3 4 और 5 0। नाउ इनिशियली आप लोग सबसे पहले तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर लिया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर लिया। रिमेनिंग पार्ट है उसको आप लोग देखेंगे, यहाँ से 2 और कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन रहेंगे तो 5x प्लस वाई, रिमेनिंग 4 2 0 0। तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से ये 21,000 मीन्स 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 21,000। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि on the dead revenue earned by the selling all the 50,000 tickets, यानी total number of tickets are 50,000। तो let x be the number of adults tickets और y number of the children tickets, दोनों का मिलके total number of tickets are 50,000 means x plus y equals to 50,000। तो this is the another equation which is called equation number 2। दोनों को from equation first and second, तो आपके पास एलिमिनेट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50,000 एंड देन फर्दर 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 21,000। दोनों को एलिमिनेट करते हैं तो साइन दोनों का y कोफिशिएंट सेम मिल रहा है, तो माइनस माइनस एंड देन माइनस, y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5x दैट इज x माइनस 5x। जो रेस्पॉन्स रहा आपके पास वो रह गया आपका, दैट इज ये 1 0 अपन ने यहाँ पर कम लगाया, आई थिंक 4 5 और 6 0, ये 6 0 1 0 यहाँ पर ऑलरेडी अपन ने कम लगाया। जस्ट वेट, तो ये तभी 1 0 का इशू आ रहा है। जस्ट वेट, 1 0 और चेंज कर देते हैं। ठीक है, 1 more 0 will be added now। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 यहाँ से इनिशियल अपन ने कैंसिल किया, तो ये 2 0 ये कैंसिल हो गया और रिमेनिंग रह गया 2,10,000। तो 1 0 और मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, 1 0 लास्ट में डेटा अपन ने कम लगाया। ना अब आप लोग देख सकते हैं डेटा नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में क्या आ रहा है वो नेगेटिव अब तक चेक करेंगे। तो ये जो माइनस का 4x आ गया और ये रेस्पॉन्स आ गया 2,10,000 में से 50,000 माइनस जाएगा तो 1,60,000 नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में, और ये आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल्स टू 1,60,000। तो डिवाइड बाई 4 और 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 40,000 मीन्स x इक्वल्स टू 40,000 आपके पास
मीन्स 40,000 जो रेस्पॉन्स आ गया वो एक्स इज द एडल्ट टिकट्स देते, एडल्ट टिकट्स आर 40,000 तो अडल्ट टिकट्स 40,000 हो गया। अब आपको यहाँ से चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है, नहीं एक्स जो चिल्ड्रन के कितने टिकट्स थे, हाउ मेनी टिकट्स फॉर द चिल्ड्रन, दैट इज एक्स प्लस वाई विच इज़ 50,000। तो एक्स वैल्यू पुट कर देंगे 40,000 प्लस वाई इक्वल्स टू 50,000, सो वाई विल बी 50,000 minus 40,000, that is y equals to 10,000, so number of tickets for the child will be 10,000। तो x and y बहुत दोनों क्लियर कर लिया। और क्वेश्चन में पूछा भी गया था हाउ मेनी एडल्ट्स एंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस अटेंडेड द क्रिकेट मैच। तो एडल्ट्स जो अटेंड किए थे वो 40,000 थे और जो चिल्ड्रन अटेंड किए थे क्रिकेट मैच को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे वो 10,000 थे। तो ये क्वेश्चन अपन ने 62 पूरा कंप्लीट वाइंड अप कर लिया। ना क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन पर अपन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। A two-digit number is 6 times the sum of its digits। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, लेट द यूनिट डिजिट, जब भी टू डिजिट्स की बात करेगा क्वेश्चन में तो आप यूनिट डिजिट लेके चलेंगे। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड देन टेंस डिजिट बी वाई अकॉर्डिंग टू टू डिजिट नंबर b means unit digit means 1 से multiply and 10th digit means 10 से multiply means 10y plus x। तो this is the original number। now again आपको एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये रिवर्सिंग लिखा हुआ है, ये r लिखा हुआ है, इट्स रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो रिवर्स वर्ड यूज़ कर रहा है, तो अगेन यहाँ पर क्या करता है, रिवर्सिंग द डिजिट्स को जब रिवर्स करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 2 डिजिट नंबर। तो उस केस में रिवर्सिंग द डिजिट्स के केस में 2 डिजिट नंबर क्या रहेगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यूनिट और टेंस इंटरचेंज हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकेंड अनदर रिवर्सिंग नंबर आ गया। अब आते हैं अपन सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, टू डिजिट नंबर इज नंबर दैट इज 10y plus x is 6 times the sum of digits, digits means x plus y। ये आपके पास क्वेश्चन का पार्ट हो गया। तो पहला इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10y प्लस x इक्वल्स टू 6x प्लस 6y। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ जो रेस्पॉन्स है सभी को राइट ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये 0 रह जाएगा, 6x माइनस एक्स प्लस 6y माइनस 10y, और ये रिजल्ट रहेगा 0, 6x माइनस एक्स विच इज़ 5x, और ये प्लस 6x माइनस 10 दैट इज़ माइनस 4y। तो रेस्पॉन्स हो गया 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। सो ये यहाँ तक अभी इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट फर्दर आगे जैसा भी क्वेश्चन के पार्ट है उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये अभी क्वेश्चन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट, द नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 9 लेस देन द गिवन नंबर से 9 लेस देन है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर है वो द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग से जो नंबर बन रहा है, रिवर्सिंग जो नंबर बन रहा है, इनिशियल आपके जो रिवर्सिंग से जो नंबर बना है, ठीक है, द डिजिट्स इज 9 लेस देन द गिवन नंबर, यानी गिवन नंबर से 9 लेस देन है। तो गिवन नंबर विच इज 10y प्लस एक्स, इनिशियल यानी ये जो 2 डिजिट नंबर है ये गिवन नंबर है, वो 9 लेस दे किससे, रिवर्सिंग से। तो रिवर्सिंग दैट इज 10x प्लस वाई, इसमें से क्या लेस है, दैट इज 9 लेस है। तो आप 9 लेस कर दीजिए। तो इट मीन्स आप लेस है तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो 9 के इक्वल आ रहा है, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो उसका डिफरेंस आ रहा है वो 9 लेस देन है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन कर देता हूँ कि जो नंबर है क्या नंबर है, ओरिजिनल नंबर जो है ये ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर में से रिवर्सिंग नंबर है उनमें से 9 लेस देन है, उनका डिफरेंस है वो 9 है। तो डिफरेंस 9 लेस देन मीन्स 9 का डिफरेंस है, वेरी सिंपल। 9 लेस देन यानी 9 छोटा है, 9 छोटा यानी उन दोनों का डिफरेंस कहीं ना कहीं 9 आ रहा है, तभी 9 से लेस देन है। तो गिवन नंबर, तो रिवर्सिंग नंबर्स और ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, उनमें से आपको गिवन नंबर में से 9 नंबर लेस देना। तो ये आपका डेटा, आपने रिवर्सिंग नंबर की बात कही उसने क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अगर ये स्टेटमेंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको अगर दूसरे तरीके से भी इसको समझाना चाहूँ तो ये कह रहा है द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग से जो नंबर फॉर्म्ड हुआ दैट इज
10x प्लस वाई, ये फॉर्म्ड हुआ है। और ये कह रहा है 9 लेस देन द गिवन नंबर, गिवन नंबर मीन्स 10y प्लस एक्स, और इससे 9 लेस देन है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। तो आप क्वेश्चन को कैसे भी इंटरप्रेट करें, रिजल्ट विल बी रिमेन सेम। तो ये कह रहा है कि जो रिवर्सिंग नंबर आ रहा है, दिस वन इज द रिवर्सिंग नंबर, और ये रिवर्सिंग नंबर आ रहा है, इस रिवर्सिंग नंबर विच इज देखो द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स इज यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्सिंग नंबर के लिए कर रहा है, इक्वल टू 9 लेस देन द गिवन नंबर विच इज गिवन नंबर, और ये गिवन नंबर विच 9 लेस देन यानी गिवन नंबर से 9 लेस कर दिया। बिल्कुल जैसा स्टेटमेंट कह रहा है वैसा अपन ने मेंशन कर दिया। नाउ फर्दर अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 10y इक्वल टू माइनस 9, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x में से x गया तो ये रहेगा 9x, और ये रहेगा माइनस का 9y, और ये माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई विच इज़ माइनस 9, और यह 9 से 9 कैंसिल कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। अब आप चाहे तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 5x इक्वल्स टू 4y और x इक्वल्स टू 4y बाई 5, ये आपका x का रेस्पॉन्स आ गया। इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, आप लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू रहेगा 4y डिवाइड बाई 5 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। देन एलसीएम लेंगे, 4y माइनस 5y डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू माइनस 1, तो रेस्पॉन्स रहेगा माइनस वाई बाई 5 इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग रेस्पॉन्स रहेगा, रिमेनिंग रेस्पॉन्स विल बी y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, और y इक्वल टू 5 अगर आपके पास आ चुका है। नाउ फर्दर y के फर्दर आपको फाइंड आउट करना है x, तो x की वैल्यू इन द प्लेस आप y की वैल्यू पुट x वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 बाई 5, y इक्वल्स टू 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल्स टू 4, तो x 4 और y 5 आ चुका है। सो वी विल फाइंड 2 डिजिट नंबर, आपसे वो नंबर पूछा गया था 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, वही ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर विल बी 10y प्लस x मीन्स 10y प्लेस दैट इज 5 और x इक्वल्स टू 4, तो रेस्पॉन्स हो गया 54, और 54 इज योर फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर दैट इज 54, और ये 54 ही आपको कैलकुलेट करना था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस शानदार क्वेश्चन को आपने इसको वाइंड अप किया, बिकॉज ये सेकंड लाइन थी, वो लैंग्वेज थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली थी, उसको आपने प्रॉपर ढंग से देखा और समझा तो आपको समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल है, देन k हैज़ टू बी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को लैंग्वेज उल्टा घुमाया, तो 3x प्लस 2ky इक्वल्स टू 2, देन फर्दर 2x प्लस 5y, आप इसको प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो गया। और ये कह रहा है नॉट पैरेलल, मीन्स पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो आप कह सकते हैं कि इट में बी इंटरसेक्टिंग और इट में बी और इट में बी कोइंसिडेंट, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, a1 बाई a2 का जो रेस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे, तो a1 बाई a2 का रेस्पॉन्स विच इज 3/2। नाउ a1 बाई a2 हो गया, देन फर्दर b1 बाई b2 कैलकुलेट करेंगे, तो b1 बाई b2 का रेस्पॉन्स हो गया दैट इज 2k by 5, and then further c1 by c2 which is 2 upon minus 1। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा चेक करेंगे, इफ अगर दोनों लाइन्स अगर कोइंसिडेंट लाइन्स होती, कोइंसिडेंट लाइन्स, देन कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि कोइंसिडेंट लाइंस तो है नहीं है। रीजन इज दैट c1 बाई c2 गिवन है, तो इट माइनस 2/1 आ रहा है और इसका रेस्पॉन्स 3/2 आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो इट मीन्स ये तो इक्वल पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो इट मीन्स ये तो कोइंसिडेंट लाइन्स तो पॉसिबल नहीं है। तो लाइन्स आर नॉट कोइंसिडेंट, लाइन्स आर नॉट कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट मीन्स तो क्या हो गया, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। वेरी सिंपल, जब लाइन्स कोइंसिडेंट नहीं है तो फर्दर ऑप्शन क्या बचा, बिकॉज पैरेलल नहीं है तो मीन्स या तो कोइंसिडेंट होगी और या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। तो कोइंसिडेंट तो अपन ने बता दिया कि कोइंसिडेंट तो नहीं है, तो लाइन्स विल बी पैरेलल। तो मेंशन करेंगे लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग।
लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मेंशन करेंगे 3/2 नॉट इक्वल टू 2k/5, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 और ये नॉट इक्वल टू k, तो k की जो रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ 15/4 नॉट इक्वल टू, तो 15/4 मीन्स ऑप्शन क्या मेंशन करेंगे, ऑप्शन बी मेंशन करेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर 2026 बोर्ड एग्जाम ने जो आपने रिलीज़ किया बोर्ड ने 2026 बच्चों के लिए एक बेस 1 पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी इस टाइप का पैटर्न बोर्ड प्रीफर करेगा, तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 65 क्वेश्चन लेते हैं। 5 year hence father age will be the 3 times age of his son. 5 years ago father was 7 times old as his son. Find their present ages. तो इनिशियल केसेस में सबसे पहले तो लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ father be x and then let present age of his son be y। प्रेजेंट फादर का x हो गया, सन का y हो गया। इनिशियल कह रहा 5 year hence का मतलब होता है आफ्टर, hence मीन्स आफ्टर यानी फर्दर की बात करना चाह रहे हैं, तो 5 year आफ्टर मेंशन कर देता हूँ, आफ्टर 5 year के बाद। तो जब व्हेन आफ्टर की बात करेंगे तो अपने एज में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो फादर का एज सेपरेट और सन का एज सेपरेट, दोनों का आफ्टर 5 year लेके चल रहे हैं, तो दोनों का 5 year और ये दोनों का 5 year। फादर एज विल बी द 3 times एज ऑफ हिज सन, तो फादर का एज दिस वन इज द एज ऑफ फादर और दिस वन इज द एज ऑफ सन, तो यहाँ 3 times है। अब 3 times ये जो मेंशन करोगे तो ये रॉन्ग है, आपको सबसे पहले बोर्ड मास ब्रैकेट मेंशन करना पड़ेगा बिफोर, तो इससे 3 times करने से पहले आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बिकॉज वो क्वेश्चन पहला पार्ट गलत हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया ओवरऑल पूरे कंप्लीट पार्ट को, और जैसा कि आप 5 year hence यानी आफ्टर, तो 5 year के बाद आफ्टर 5 year, तो फादर का एज भी क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेजेंट एज x कंसिडर किया तो 5x+5 हो जाएगा, सन का एज भी xy+5 हो जाएगा, और 3 times है फादर का एज, सन के 3 times है, तो फादर को तो ऑलरेडी फादर बड़े हैं और सन से आप फादर की एज को अगेन 3 times कर देंगे तो वो तो बैलेंस इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी, तो यू हैव टू बैलेंस, देन यू विल इक्वेटिंग फादर एंड सन्स एज। सो हाउ इट इज पॉसिबल, तो कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल ये है कि आप सन की एज को 3 times कर दीजिए तो फादर और सन की एज को क्या कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो इसलिए अपन ने मल्टीप्लाई किधर किया, सन की एज की तरफ मल्टीप्लाई किया, राइट। अब आप लोग इस पहले फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x+5 इक्वल्स टू 3y + 5 3 जा 15, x - 3y इक्वल्स टू 15 - 5, x - 3y इक्वल्स टू 10। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। अगेन आपको सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या कंडीशन गिवन है, कंडीशन चेक करते हैं। 5 year ago, तो बिफोर 5 year ago, तो 5 year अगो मीन्स पहले की बात करना चाह रहा हूँ, जब पहले यानी बिफोर होता है तो बिफोर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो प्रेजेंट एज से बिफोर माइनस करते हो, तो प्रेजेंट एज तो फादर का एज x और उसमें से बिफोर मीन्स 5 year और सन का एज भी क्या हो जाएगा, 5 year हो जाएगा, बिफोर जब भी होता है माइनस करते हैं, तो 5 year अगो फादर वाज 7 times ओल्ड एज हिज सन, फादर वाज 7 times ओल्ड हिज सन, तो 7 times कर दिया, और अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना चाहते तो ये 7 times कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x - 5 इक्वल्स टू 7y - 7 5 जा 35, x - 7y इक्वल्स टू -35 + 5, तो x - 7y इक्वल्स टू -30। दिस वन इज द अनदर सेकंड इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन आ गया, और दोनों का इक्वेशन आप देख सकते हैं कि इजी है, तो इक्वेशन को क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर लेते हो, तो एलिमिनेट में x वेरिएबल आपके पास इजी मिल रहा है, तो फ्रॉम मेंशन कर देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स x - 7y इक्वल्स टू -30 और x - 3y इक्वल्स टू 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं x का दोनों का साइन सेम है, तो माइनस प्लस एंड देन माइनस करिए, x से x क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और -7y + 3y मीन्स -4y, और ये -30 और -10 -40 हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट करेंगे, y कैलकुलेट करेंगे तो -4y इक्वल्स टू -40, तो -4 से ये -4 से
-4 से ये प्लस 10 टाइम कैंसिल, y इक्वल्स टू 10, तो y 10 आ गया, मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी 10 ईयर। नाउ फादर एज कैलकुलेट करना है, तो फादर एज कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो x कैल्क y आ गया, y इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। नाउ x कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन में पुट कर लिए, किसी भी इक्वेशन में, दैट इज x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर दिस, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, so we can say that x equals to 40, तो x आपके पास 40 ईयर आ गया। सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू 40 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू 10 ईयर। ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने वाइंड अप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 65 वाइंड अप हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पेपर में आते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पे अपन सिंप्लीफाई करें। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इनिशियल आप जब इस तरह का पार्ट होता है एक्स और वाई में, सीधा सीधा इक्वेशन, और इक्वेशन में आपको लैंग्वेज नहीं है, सीधा सिंप्लीफाई करना। तो इनिशियल यहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है, पहले इनको एलसीएम लेना होता है, देन फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का एलसीएम ले रहे हैं, दैट एलसीएम विल बी ए बी, तो ए टू ए कैंसिल हो जाएगा, बी दैट इज 2bx प्लस बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए वाई इक्वल्स टू 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab। ये आपका पहला पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट के लिए आप लोग क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे, दैट इज ab, दैट इज bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4, और अगेन एलसीएम ट्रांसफर करेंगे तो bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab। नाउ अब आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर ए वाई और ए वाई दोनों का कोफिशिएंट आपको इजीली सेम मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको सीधा सीधा एलिमिनेट करना इजी रहेगा। तो 2bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab, देन फर्दर bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab। अब आप लोग दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर रहे हैं, और दोनों का कोफिशिएंट सेम है, मतलब कोफिशिएंट मींस साइंस डिफरेंट है, तो आप इजीली उनको ऐड करके सब एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट कर दिया, तो 2bx में से bx जाएगा, तो दैट इज 3bx रह गया, ऐड करेंगे तो 3bx हो जाएगा। देन फर्दर 2ab और 4ab जाए, दैट इज 6ab। तो यहाँ से आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। ये x का रेस्पॉन्स आ गया, x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, और x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए किसी इक्वेशन में, किसी भी सिंगल इक्वेशन में पुट करके y कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab, पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज bx, x के प्लेस पे ट्वाइस ऑफ a माइनस ए वाई विच इज इक्वल टू 4ab, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2ab माइनस ए वाई इक्वल्स टू 4ab। अब ट्रांसफर करेंगे तो 2ab माइनस 4ab माइनस 4ab इक्वल्स टू ए वाई, और ये रेस्पॉन्स नेगेटिव ट्रांसफर कर लिया, प्लस ए वाई हो गया, और ये रेस्पॉन्स माइनस 2ab रिमेनिंग रहा, दैट इज ए वाई। तो a से a कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू माइनस 2b। तो a और b आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया, दिस वन इज द y और दिस वन इज द x। तो x और y आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन कहीं 2-3 मार्क्स में मिल सकता है बेसिक वाले स्टूडेंट्स को भी, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ना क्वेश्चन नंबर लेते हैं 67। ये 67 क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक अच्छा है, और ये सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन है, आपको इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम नहीं है, और जब सेम नहीं होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो इक्वेट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी कोफिशिएंट से इन दोनों की क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस का मीन्स हो गया कि ये b है और यहाँ a है, तो आपको क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाएंगे। इफ यू आर इक्वेटिंग द y कोफिशिएंट ऑफ द y, coefficient of y, listen carefully, with coefficient of y, then we will multiply that equation फर्स्ट को a से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे के अपोजिट से यानी इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इनका a b कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करें, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं a से और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको b से, मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ फर्दर आप इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब आप इनको क्या करना है, सीधा सीधा ऐड करना है, और ऐड करना, अब इन दोनों ऑलरेडी इनके साइन अपोजिट है तो कोई इशू नहीं आएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होने के बाद अब देखेंगे इन दोनों से क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिया तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया। अब इन दोनों से आप ऐड करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आप देखेंगे ये ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया, तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स इक्वल्स टू 1 आपका रेस्पॉन्स आ गया, एक्स इक्वल्स टू 1 आपका रेस्पॉन्स आ गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज ए इंटू, मैं मेंशन कर देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, और पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो ए इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, एंड ए से ई कैंसिल हो जाएगा तो बी वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस बी, एंड देन बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो वाई इक्वल्स टू -1, तो ए एक्स और वाई आपने इजीली कैलकुलेट कर, दिस वन इज द वाई और दिस वन इज द एक्स। तो ये आपका अगेन क्वेश्चन सॉल्व सिंप्लीफाई कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर के क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, और बहुत ही ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, ये थोड़ा सा डरावना सा दिखता है बट डरावना नहीं है, ईजी है। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो रेस्पॉन्स होगा 6ax प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6bx माइनस 6ay इक्वल्स टू 3b माइनस 2a। तो आप लोग यहाँ पर देख के पता लग सकता है कि भी x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, और सेम नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेम द कोफिशिएंट्स ऑफ x और y विच आर एलिमिनेटिंग, यानी जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है यू हैव टू इक्वेट देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इस वाली पूरी एंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y का साइन डिफरेंट मिल रहा है तो आप y कोफिशिएंट को सेम करना चाह रहे हैं, तो इस वाला b मिल रहा है, यहाँ a है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a, एंटायर इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय द a, और दिस एंटायर इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय द b, बिकॉज यहाँ b नहीं है तो b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेस्पॉन्स मल्टीप्लाई करें तो 6a स्क्वायर x प्लस 6aby इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ अगेन क्वेश्चन का पार्ट हो गया सेकंड वाला, 6b स्क्वायर x माइनस 6aby इक्वल्स टू 3b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ वी हैव जस्ट एलिमिनेटिंग दीज वेरिएबल, तो आप देखेंगे x और y का ऑलरेडी साइन यहाँ पर, सॉरी y का कोफिशिएंट ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम हो गया, तो वेरिएबल आप देखेंगे दोनों का कोफिशिएंट सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो आप इजीली उनको दोनों इक्वेशन को ऐड करके ही आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐड कर दिया। नाउ इन दोनों क्वेश्चन में आप चेक करेंगे तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और x कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग रहेगा 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, 6 फर्दर बाद में कॉमन लेंगे, और यहाँ से आप लोग देखेंगे ये 2ab से 2ab भी कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रह गया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। नाउ अब आप लोग यहाँ पर क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से जो कॉमन ले रहे हैं दैट इज 6 कॉमन ले लिया, 6x दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आप चेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, x इक्वल्स टू 3/6 मीन्स 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो x इक्वल्स टू रेस्पॉन्स आ गया x इक्वल्स टू, जस्ट वेट, तो x इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू 1/2, ये आपका x का रेस्पॉन्स आ गया। x का रेस्पॉन्स आने के बाद किसी सिंगल इक्वेशन में आप लोग क्या रुक कर पुट करके y कैलकुलेट कर लेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लेंगे, सबसे इजी दैट इज 6ax प्लस by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b, तो पुट कर देंगे 6ax के वैल्यू आप लोग पुट कर दें दैट इज 1/2 प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो दैट इज 3a प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b, और आप देखेंगे 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, 6by इक्वल्स टू 2b, एंड देन आप कैलकुलेट करेंगे 2 से ये 3 टाइम्स और ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1/3, तो x और y आपने इजीली कैलकुलेट कर लिए, x एंड देन सॉरी y एंड देन x दोनों कैलकुलेट हो गया, और ये मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये अपने कंप्लीट कर लिया 68 नंबर का क्वेश्चन।
नाउ डिस्कस करते हैं 69। अब आते हैं 69, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए 69 क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, और वर्ड प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें किस तरह से इनको कंप्लीट करना है, लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रॉपर इंटरप्रेट करेंगे, देन फर्दर कंप्लीट करेंगे। तो कह रहा है इफ 45 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मैं इस पर मेंशन कर रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, और इस स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इस क्वेश्चन को देखें आप लोग। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ 45 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, इफ इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर, अदर नंबर मीन्स जो दूसरा नंबर है, बिकॉज एक ग्रेटर नंबर है। तो क्वेश्चन को पूरा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मीन्स दो तरह के नंबर, एक तो स्मॉलर नंबर और एक ग्रेटर नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सबसे पहले जो लेके चल रहे हैं, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड देन अगेन लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर बी वाई, स्मॉलर नंबर एक्स ले लिया, ग्रेटर नंबर वाई ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if 45 subtracted from twice the greater of two number, इन टू नंबर, दो नंबर है ना स्मॉलर और ग्रेटर, उनमें से ग्रेटर नंबर में से 45 सब्ट्रैक्ट करो, तो ग्रेटर नंबर मीन्स y माइनस 45, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, सॉरी हाँ, तो ट्वाइस द ग्रेटर नंबर मीन्स, देखो लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा प्रॉपर, 45 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, ट्वाइस द ग्रेटर, तो ट्वाइस द ग्रेटर मीन्स ग्रेटर नंबर विच y, और ट्वाइस दैट इज 2y माइनस 45 ऑफ टू नंबर, इट रिजल्ट इन द अदर नंबर, अदर नंबर मीन्स विच इज अदर नंबर विच इज स्मॉलर नंबर, दैट इज x आ गया। ठीक है, नाउ अगेन आपको सेकंड इक्वेशन जिस तरह की लैंग्वेज दे रही है, इसको मैं काम करता हूँ, ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा x माइनस 2y विच इज माइनस 45, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हुई। इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मीन्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का जो ट्वाइस है, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस है, इसमें से 21 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी गेट इट रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर विच इज y, तो दैट इज 2x माइनस y इक्वल टू 21। तो ये इक्वेशन नंबर, दिस वन इज द फर्स्ट और दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को आपने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया और सेकंड इक्वेशन को आपने बता दिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों हुए। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो दोनों को एलिमिनेट करते हैं, वेरी सिंपल आपको दिख रहा है। और एलिमिनेट किस तरह कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये इसका अगर x लें तो इसका 2x आ रहा है, और इसका y लें तो ये 2y और यहाँ y आ रहा है। तो आप या तो x को एलिमिनेट कर लें या y को कर लें, तो मुझे लगता है y को करना ज़्यादा बढ़िया। तो ये 2y आ रहा है तो y है, तो इस इक्वेशन को, एंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 2y और 21 2 जा 42 आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करना, तो एलिमिनेट करते हैं, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 42, देन x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 45। नाउ फर्दर आप लोग इसको क्या करेंगे, और आप देखते हैं इन दोनों का साइन सेम आ रहा है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस एंड देन प्लस, तो रिमेनिंग ये 2y प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, 4x में से x जाएगा तो दैट इज़ 3x, और ये 42 और 45 ये हो गया 87 हो जाएगा, दैट इज़ 87 और x इक्वल्स टू 87 डिवाइड बाई 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा, दैट इज़ x इक्वल्स टू 29, x इक्वल्स टू 29 आपके पास मिल गया, x तो 29 आ गया, विच इज स्मॉलर नंबर x। नाउ लार्जर वी हैव टू फाइंड लार्जर नंबर मीन्स y कैलकुलेट करना, तो पुट करिए किसी भी सिंगल इक्वेशन में, दैट इज x माइनस 2y विच इज माइनस 45, पुट द x विच इज 29 माइनस 2y विच इज माइनस 45। अब देखेंगे 29 प्लस 45 इक्वल्स टू 2y, तो आप यहाँ पर इसका एक काम करेंगे, 30 ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये 30 और 44 यानी 74 इक्वल्स टू 2y, तो y इक्वल्स टू, एक काम कर सकते हैं, एक ट्रांसफ़र किया तो 30 हो जाएगा, और 30 और 44 होता है 74, हाँ ठीक है, y इक्वल्स टू 74 बाई 2 से 74 को करेंगे तो 2 4 जा 2 6 3 जा 6 और 2 7 जा, दैट इज y इक्वल्स टू 37, तो y इक्वल्स टू 37। तो लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर वी हैव इजीली फाइंड आउट दैट दिस वन इज द लार्जर नंबर, दिस वन इज द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि लेट सो द लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर दैट इज 29 और लार्जर नंबर
लार्जर नंबर बी 37। तो ये क्वेश्चन आपका फाइनली कंप्लीट हो गया 69। ना क्वेश्चन नंबर 670 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। इसको देखते हैं पहले कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि डिवाइड इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस पर भी मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया मैंने। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड, और मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत शानदार शानदार सेलेक्ट किए यहाँ पर आपको क्लास के लिए। प्लीज़ इन वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा नहीं सर मेरा, और कंप्लीट पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं सर डेफिनेटली कुछ न कुछ वीडियो में कुछ न कुछ डिफरेंट है और अच्छे क्वेश्चन है। सारे टाइप के क्वेश्चन आपने कवर किए मैक्सिमम, क्योंकि मैं भी काफ़ी हद तक वीडियो को बनाता हूँ, उससे पहले आपको इस पर बहुत होमवर्क करता हूँ ताकि बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिल सके और वो पेपर में किसी तरह का भी स्टैंडर्ड लेवल पे भी पढ़े तो भी उसको लगेगा नहीं सर इन क्वेश्चन से बाहर या इन टेंटेटिव डेटा से बाहर आपका नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड 243 इन द 3 पार्ट्स सच दैट द हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। ये आपका क्वेश्चन में कहा है, तो लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स, सेकंड पार्ट बी वाई एंड देन थर्ड पार्ट बी। थर्ड पार्ट क्या होगा, 243 को डिवाइड करें तो x और y कर लिया तो 243 माइनस एक्स माइनस वाई, ये तीनों पार्ट अपने डिसाइड कर लिए। ना क्वेश्चन में जो कह रहा है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट आप इनिशियल जो कह रहा है हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट का हाफ, दैट इज हाफ मीन्स x/2 ये अकॉर्डिंग टू मेंशन करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। सारे आपस में इक्वल कहना चाह रहे हैं। तो इनिशियल जो हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट है, तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ इस तरह, सॉरी इसको मैं कुछ जस्ट वेट, इसको मैं इस तरह मेंशन कर देता हूँ, जस्ट थोड़ा लैंग्वेज अच्छा रहेगा। 1 इज हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा आप यहाँ पर इंटरप्रेट करना ही गलत करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों इक्वल नहीं है। वो क्वेश्चन तीनों इक्वल की लैंग्वेज में नहीं दे रहेगा, आपको लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में ढंग से पढ़ना है। इक्वल तो अल्टीमेटली तीनों इक्वल है बट वो टुकड़ों में दे रखा है। हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट कॉमा, यानी ये कनेक्टेड है 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट ही सेकंड पार्ट के इक्वल है, सॉरी सेकंड पार्ट के इक्वल है और फर्स्ट पार्ट ही थर्ड पार्ट के इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट जो लैंग्वेज दे रखा वो दिस वन, और देन सेकंड दे रखा हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट। ये स्टेटमेंट का लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन को आपने प्रॉपर इंटरप्रेट किया, दैट इज हाफ इंटू एक्स और 1/3 इंटू सेकेंड पार्ट दैट इज वाई, तो ये सेकेंड पार्ट दैट इज वाई, और ये हाफ ऑफ द एक्स इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट विच इज 243 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको ब्रैकेट बना के लिखना पड़ेगा, दैट इज x/2 विच इज y/3। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 2y बाई x इक्वल्स टू, तो आप एक काम कर सकते हैं इसको x इक्वल्स टू 2y/3, ये आपका x का वैल्यू आ गया, दैट इज वैल्यू ऑफ द x। और यहाँ से भी आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप वैल्यू ऑफ x दैट इज x/2 इक्वल्स टू 1 या मेंशन कर दें 243 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से 2 से कैंसिल करें, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये जो रिस्पॉन्स रह गया 2x, ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या एक स्टेप बाद ले लेंगे, x इक्वल्स टू 243 माइनस एक्स माइनस वाई और डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल्स टू 243 माइनस एक्स माइनस वाई। नाउ अगेन आप ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस एक्स को इधर ले आएँ तो 2x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस एक्स प्लस एक्स और ये माइनस वाई प्लस वाई, और ये 243 दैट इज़ 2x और x दैट इज़ 3x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 243। ये आपका सेकंड इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं और ये सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आप चाहें तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया वो रहेगा आपका। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि 3x कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरा रेस्पॉन्स हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2y
तो ये 3x इक्वल्स टू 2y और सब्स्टिट्यूट करना, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन और दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 2y, 3x इक्वल्स टू 2y यहाँ पुट कर देंगे तो दैट इज 2y प्लस y इक्वल्स टू 243, दैट इज 3y इक्वल्स टू 243 और ये y इक्वल्स टू 243/3 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 8 जा और ये 3 1 जा, दैट इज y इक्वल्स टू 81, y विच इज इक्वल्स टू 81, y 81 आ चुके हैं। नाउ फर्दर y के बाद फर्दर आपको x कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट करते हैं दैट इज एज वी नो दैट 3x इक्वल्स टू 2y और y कैलकुलेट करना 3x इक्वल्स टू 2 इंटू 81, तो 3 से कैलकुलेट करेंगे 3 से या नेक्स्ट स्टेप में दैट इज x इक्वल्स टू 2 इंटू 81/3, 3 से कैंसिल करेंगे 3 2 जा और ये 7 जा 21, तो x इक्वल्स टू 27 2 जा 54, x इक्वल्स टू 54, x 54 आ गया, y आपके पास आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन एक बार आप कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड तीनों पार्ट फाइंड आउट करने हैं, तो 2 पार्ट तो अपने पास आ चुके हैं, अब रिमेनिंग पार्ट थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना, थर्ड पार्ट तो ये फर्स्ट पार्ट तो ये आपके पास आ गया, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट विच इज इक्वल्स टू 243 माइनस एक्स माइनस वाई विच इज 243 माइनस एक्स विच इज 81 माइनस वाई विच इज 54, 81 और 54 को माइनस करेंगे तो आपके पास 243, तो ये रिमेनिंग आ जाएगा 108 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना आपको पता लग जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट आपके, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लैंग्वेज था उस अकॉर्डिंग तीनों पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज तीनों पार्ट का सम जो है 243 के इक्वल आना चाहिए, आप सम करके देख लेना 243 के इक्वल आ जाएगा। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कंप्लीट किया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट यूज़ किया वो आप थोड़ा सा इस पार्ट को समझते हैं, द डिफरेंस, ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट वेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन का पार्ट लिख रहा हूँ मैं, स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 642, ठीक भैया, when the greater is divided by the smaller, the quotient is 8 and remainder is 19, find the number। ये पहला टैप तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इनिशियली आपको जो लेट करना है, लेट द ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर, लेट द ग्रेटर नंबर बी x and the smaller number बी y, मीन्स ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर को इनिशियली आपने लेट कर लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन तो आपको पता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, अब डिफरेंस तो ग्रेटर में से स्मॉलर होगा, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इट मीन्स ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो ग्रेटर नंबर मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 642, तो ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन इनिशियली आपको गिवन कर दिया गया है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर। अब आता है सेकंड इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, यानी आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं किसमें, स्मॉलर नंबर से, तो ये तो नंबर है ग्रेटर नंबर, वो डिवाइड करें स्मॉलर से, द क्वोशंट इज 8, क्वोशंट 8 आ गया, और रिमाइंडर विच इज 19, ये रिमाइंडर जो आ गया 19 आ गया। ये क्वेश्चन को समझा रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रिमाइंडर थ्योरम से, जो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर वाला थ्योरम है, वो अपन मेंशन करते हो, तो मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान देना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, जस्ट वेट, डिवीजर इनटू क्वोशंट, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ, यस ओके, क्वोशंट दे रखे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ डिविडेंड कौन है, ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर विच इज x, दैट इज x, और डिवाइजर विच इज स्मॉलर मीन्स y, और क्वोशंट विच इज 8, तो इंटू 8 प्लस रिमाइंडर विच इज 19, तो इक्वेशन बन गया x
ये हो गया दैट इज़ 8y और ये प्लस 19, ट्रांसफ़र करेंगे तो x माइनस 8y इक्वल्स टू 19। ये आपका पास दैट इज सेकंड इक्वेशन आपके पास कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा आपके पास। तो आप एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 642 एंड देन x माइनस 8y इक्वल्स टू 19 और दोनों को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे तो माइनस प्लस एंड देन माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दोनों का साइन सेम है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8y से दैट इज ये 7y रहेगा और ये 643 से 19 जाएगा तो ये आपके पास रिमेनिंग रहेगा 623 और हाँ ठीक 623 आपके पास रहेगा और y से कैंसिल करते हैं दैट इज 623 डिवाइड बाई 7 y इक्वल्स टू ये 7 8 जा और ये आपके पास आ जाएगा 7 9 जा आपके पास चला जाएगा 9 टाइम्स 63 ठीक है। तो ये 89 आपका रेस्पॉन्स आ गया y इक्वल्स टू 89। तो y 89 आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन द एनी इक्वेशन दैट इज किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें इजी रहेगा दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 642 में तो x का वैल्यू x माइनस 89 इक्वल्स टू 642 x इक्वल्स टू 642 प्लस 89 तो x इक्वल्स टू आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा 600 700 और 9 और ये जो रेस्पॉन्स रहेगा 90 और ये रिमेनिंग रहेगा 731 आ जाएगा। तो 731 आपके पास क्या आ गया x आ गया। तो ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर आपने इजीली फाइंड आउट कर लिए और आप चाहें तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं ग्रेटर नंबर दैट इज 731 एंड स्मॉलर नंबर b दैट इज 89। तो स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जिसको आपने वाइंड अप किया। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग वाइंड अप कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप ये मान के चलना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर अगेन मेंशन कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। अ रेलवे हाफ टिकट, देखो क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ना है। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मीन्स अगर हाफ टिकट ले रहे हैं तो उसका हाफ फेयर लगेगा। अगर हाफ टिकट लेंगे तो हाफ फेयर लगेगा। बट द रिजर्वेशन जस्ट वेट एक सेकंड, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, इसको वापस देता हूँ, पेज पे पहुँचता हूँ। पेट ये जो प्रीवियस सारे क्वेश्चंस कर लिए उन्हीं के पेजेस हैं। यस क्वेश्चन, द रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन द हाफ टिकट एज वेल एज फुल टिकट। ओके, आपको कह रहा है कि जो हाफ टिकट लेंगे देन फुल फेयर जो होगा वो हाफ द फेयर होगा, यानी अगर जो चार्जेस होंगे वो हाफ टिकट चार्जेस होंगे। बट इन द केस ऑफ रिजर्वेशन चार्जेस, अगर आप सीट रिजर्व कराते हैं तो रिजर्वेशन चार्जेस आप चाहे फुल सीट का करो चाहे हाफ सीट का करो, रिजर्वेशन चार्जेस विल रिमेन सेम, यानी इक्वल होगा। उसमें हाफ नहीं होगा। रिजर्वेशन चार्जेस हाफ टिकट का कराएं और फुल टिकट का कराएं विच इज इक्वल होगा एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है। बट जो हाफ टिकट ले रहे हैं और फुल टिकट ले रहे हैं तो वो उनमें आपको जो रेस्पॉन्स होगा वो हाफ टिकट का हाफ चार्ज और फुल टिकट का फुल चार्ज होगा। बट रिजर्वेशन चार्जेस विल रिमेन सेम। रिजर्वेशन चार्ज, सीट का चार्ज अलग होता है, रिजर्वेशन चार्ज अलग होता है, तो वो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहे हैं। रिजर्वेशन चार्ज विल रिमेन सेम फॉर द हाफ टिकट एंड फुल टिकट बोथ, बट द फेयर चार्जेस ऑफ फेयर चार्ज वर्ड यूज करते हैं। फेयर चार्ज विल रिमेन बिकॉज क्वेश्चन में भी क्या फुल फेयर, तो फेयर चार्ज जो रहेगा वो हाफ टिकट का हाफ रहेगा, फुल फेयर का फुल टिकट का फुल रहेगा। ये आपका इनिशियल जो पहली दो लाइन थी उनसे आपको ये स्टेटमेंट निकाला। नाउ आगे पढ़ते हैं। तो पहला जो वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, एक पर्सन कोई फर्स्ट क्लास टिकट का क्लास का जो रेलवे का वो टिकट कर रहा है स्टेशन ए टू स्टेशन बी। स्टेशन ए टू स्टेशन बी कॉस्ट 2530 यानी 2530 रुपीज़। उसका फर्स्ट क्लास का ए से बी स्टेशन पर जाने का जो अमाउंट है वो 2530 रुपीज़ है। रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास, देखो वर्ड यूज़ किया, रिजर्वेशन भी करवाया और फर्स्ट क्लास का है, ठीक है। नाउ
आल्सो वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट फ्रॉम ए टू बी कॉस्ट 3810 रुपीज. फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड आल्सो रिजर्वेशन चार्जेस फ्रॉम ए टिकट. तो दो अपन यहाँ पर पहले वेरिएबल लेट कर लेते हैं. इनिशियली लेट द फुल, क्वेश्चन में फुल फर्स्ट क्लास है, जो फुल फर्स्ट, जस्ट वेट, फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी जो लेके चल रहे हैं बी रुपीज एक्स लेके चल रहे हैं. कितना रुपीज़ है इनिशियल फर्स्ट क्लास का, ए से बी का फुल फेयर जो फर्स्ट क्लास का फेयर है वो विच इज एक्स कंसिडर कर लिया. अब अपन लेके चलेंगे रिजर्वेशन चार्ज. क्या है ये, तो उसका फेयर चार्ज है. अब रिजर्वेशन चार्जेस लेके चल रहे हैं एंड रिजर्वेशन चार्जेस, दैट इज रिजर्वेशन चार्जेस लेके चल रहे हैं, दैट इज टू बी रुपीज वाई. तो आपने एक्स और वाई आपने दोनों अमाउंट कंसिडर कर लिए. अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ये कह रहा है कि वो वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास, रिजर्व भी कर रहा है और फर्स्ट क्लास भी कर रहा है. तो यहाँ पर आपको जो कह रहा है कि वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी कॉस्ट 2530 रुपीज़. तो यहाँ पर आपको जो डेटा कंसिडर किया गया वो देखो, मैं इस लैंग्वेज को मैं यहाँ लिखता हूँ फुल फेयर, क्योंकि फुल टिकट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्लास टिकट. अब जब टिकट हाफ टिकट का वर्ड यूज नहीं किया तो फुल फेयर और प्लस रिजर्वेशन चार्ज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2530 रुपीज. तो फुल फेयर आपने ले लिया दैट इज एक्स और रिजर्वेशन चार्ज वाई दैट इज 2530. ये अब दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एक टिकट है दैट इज एक्स और उसका रिजर्वेशन चार्ज दैट इज वाई और मिल के अमाउंट बन गया 2530 रुपीज़. ये फर्स्ट इक्वेशन जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा बना लिया, वेरी सिंपल. नाउ सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हैं. वो सेकंड लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा है, पढ़ते हैं सेकंड. वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट. अगर एक टिकट फुल रिजर्व टिकट करा रहे हैं तो उस रिजर्व टिकट का फुल फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज विल रिमेन सेम फॉर बोथ द, चाहे वो चाइल्ड के लिए हो चाहे आप कंसिडर कर सकते हैं किसी मैच्योर पर्सन के लिए हो. दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके जो टिकट चार्ज होंगे, रिजर्वेशन चार्ज होंगे विल रिमेन. आपको इनिशियल क्वेश्चन में कहा बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन द हाफ टिकट ऑन द फुल टिकट. फुल टिकट और हाफ टिकट का क्या चार्जेस रिमेन सेम होगा. रिजर्वेशन चार्ज फेयर तो हाफ का हाफ और फुल का फुल होगा, बट रिजर्वेशन चार्ज विल रिमेन सेम फॉर बोथ द. तो ये सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड इक्वेशन में वो लैंग्वेज आपको इंटरप्रेट करनी है, वो समझना प्रॉपर. तो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास, तो इनिशियल आपको जो यहाँ पर कह रहा है फुल फेयर, तो आपको जो पहला जो लैंग्वेज है एक तो फुल फेयर है, फुल फेयर फर्स्ट. देखो फुल फेयर का वन रिजर्व टिकट, तो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट ये पहला. और जब फुल फेयर ले रहे तो उस फर्स्ट क्लास का फेयर भी हो गया, तो ये तो क्या हो गया, ये एक टिकट में फुल फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज. ये आपके पास क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर. ये हो गया ये फुल टिकट का, फुल टिकट, जस्ट वेट, ये फुल टिकट प्लस नाउ. अब आपको कह रहा है ये पहला केस हो गया जब वो कह रहा है वन रिजर्व लिया तो रिजर्वेशन चार्ज और फुल फेयर लग गया टिकट, एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट. तो यहां पे लेके चल रहे हाफ फेयर प्लस, ये फुल फेयर था, फुल टिकट था इसलिए, अब हाफ फेयर प्लस अगेन हाफ फेयर में भी रिजर्वेशन चार्ज क्या लगता है, सेम ही लगता है. तो रिजर्वेशन चार्जेस ये दोनों हो गया. और ये कितना कह रहा है, टिकट फ्रॉम ए टू बी कॉस्ट रुपीज़ कितना है 3810 रुपीज़. तो बड़ा सिंपल से ये आपका किस केस के लिए हो गया, फुल टिकट के लिए हो गया, हाफ टिकट
बिकॉज रिजर्वेशन चार्ज विल रिमेन सेम फॉर बोथ द हाफ टिकट और फुल टिकट। ये आपको ये क्वेश्चन का पार्ट का। अब देखो मैंने बहुत लैंग्वेज में अच्छे समझा दिया, अब आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बड़ी सिंपल है, देखो फुल फेयर का चार्ज लिया दैट इज एक्स ए से बी में, रिजर्वेशन चार्ज अपने वाई कंसिडर किया वाई, हाफ टिकट दैट इज एक्स बाई टू, हाफ टिकट एक्स का हाफ, और रिजर्वेशन चार्ज दैट इज वाई विच इज 3810। आप ऐड कर लीजिए एक्स बाई टू और एक्स दैट इज 3x बाई टू और वाई प्लस वाई दैट इज 2y विच इज 3810। ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करने पर जो आपका रेस्पॉन्स आता है उस रेस्पॉन्स को आप लोग यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है। पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका इक्वेशन का, 3x प्लस 4y और ये एलसीएम ले लिया 2 दैट इज 3810। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू ट्वाइस कर लीजिए, तो ट्वाइस करेंगे तो 76 और ये 20 आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 76 है। तो ये दिस वन, ये फर्स्ट इक्वेशन तो आपने यहाँ पर बना ली थी, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन और नाउ दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर ले, प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि आप इंटरप्रेट प्रॉपर कर सके। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप लोगों को दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करते हो तो आप देख सकते हैं इसी वाली इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज है कि वाई कोफिशिएंट या एक्स कोफिशिएंट मैच कर लें। तो आप या तो एक्स कोफिशिएंट, तो मैं एक थोड़ा इजी है, वाई 4 करना पड़ेगा, एक्स को 3 से करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर साइड में, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2530। इस एंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, 3 से, ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए। दैट इज 3x प्लस 3y और ये आपके रेस्पॉन्स हो जाएगा 7590। 25 3 जा 75 और 3 3 जा 9 और 90 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन दोनों को आप एलिमिनेट करेंगे, दैट इज एलिमिनेट करेंगे, दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7620 और ये हो जाएगा 3x प्लस 3y विच इज़ 7590। अब आप लोग दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है और आप साइन चेंज करना, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड देन माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 3x दैट इज़ y और 7590 और 67620 दैट इज़ 30 रुपीज़ रिमेनिंग है, 90 और ये 100 और ये 20, तो 30 रुपीज़ आ गया। तो y इक्वल्स टू 30, तो y इक्वल्स टू ₹30, यानी रिजर्वेशन चार्ज इज 30 रुपीज़। ये तो आपके फर्स्ट इक्वेशन तो आपका। अब आपको x कैलकुलेट करना, तो x कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरी सिंपल। तो x एज वी नो दैट, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज़, ये मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2530। तो x तो आपको कैलकुलेट करना है, y आपके पास 30 आ गया, 2530 दैट इज़ x इक्वल्स टू 2530 माइनस 30 दैट इज़ x इक्वल्स टू 2500। तो आपका जो फेयर है, फुल फेयर, दैट इज़ 2500। तो x आपके पास फुल फेयर चार्जेस आ गया और रिजर्वेशन चार्जेस 30 रुपीज़। तो मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पर, फुल फर्स्ट क्लास फेयर इक्वल्स टू 2500 रुपीज़, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ₹25, ये रुपीज़ का सिंबल है, ठीक है ना। और एक आपका रिजर्वेशन चार्जेस विच इज़ दैट इज़ ₹30। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने आप लोगों को बहुत ही शानदार, और मैं समझता हूँ इस वीडियो में इसके टोटल 3 सेक्शंस हुए वीडियो के, और टोटल मैंने 72 क्वेश्चंस कवर किए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन की लेंथ भी है। देखो आप क्वेश्चन ये कितना लेंथी है और अच्छा है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कुछ चीज़ समझने वाली थी। तो क्वेश्चन सारे 72 कराएं इस वीडियो में, बट 3 सेक्शन में कराएं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, और पूरा वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा नो डाउट सर डेफिनेटली मज़ा आ गया। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखना जरूर पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज डे 4 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तब तक के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें, पॉजिटिव कमेंट लगे, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड जरूर करें ताकि सभी को अच्छा मिले। एक वर्ड और मैं कहना चाहूँगा, चैप्टर 4 के मैंने कुछ अच्छे वीडियोस ऑलरेडी मैंने इस ग्रुप पे डाल रखे हैं, जो कि बेसिक और स्टैंडर्ड के सेपरेट डाल रखे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तो 25 में आए हुए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट, ओके बाय, थैंक यू।